राष्ट्रीय लोकदल के सांसद मल्लूक नागर ने देश के वर्तमान राजनीतिक और असंवैधानिक मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि यदि आवश्यक हो तो सरकार महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी, ताकि यह संदेश जाए कि भारत संविधान से चलता है और सबके लिए कानून समान है। वहीं ओमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू कश्मीर के किसानों को पानी देने की बात पर नागर ने सहमति जताई। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जो पिछले दिनों माननीय हाईकोर्ट के जज के घर पे अधजले नोट मिले, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी 3 सदस्यों की। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सिफारिशें की हैं, सरकार तो उसको केवल आगे बढ़ाएगी अगर जरूरत पड़ती है तो, और कानूनी तरीके से जो भी इसमें व्यवस्था होगी उसको करा जाएगा, ताकि देश के सामने एक मैसेज जाए कि ये देश संविधान से चलता है और देश में बनाए गए, संसद में बनाए गए नियम और कानून से चलता है और कानून सबके लिए एक जैसा है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि जरूर कह रहे हैं कि अब आतंकवादी समझ चुके हैं कि कीमत चुकानी होगी, एक मैसेज भारत की तरफ से जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, शशि थरूर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले दिनों 2015 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो उससे पहले देश की सरकार ने कभी नहीं करी, इवन कारगिल में भी नहीं हुई थी, और अंदर घुस के जो मारे थे, और अब की बार तो जो सबूत मांगते थे दूसरे लोग, जो शशि थरूर जी ने भी कहा है कि अंदर पाकिस्तान के घुस के मारे हैं, तो सारे आतंकवादी जो पाकिस्तान में अपने शिविर, अड्डे और दूसरे रूप में बना के रहते थे वहां पे, अब उनको लग गया है कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, आज का एक नया भारत है, और वो अंदर घुस के मारेंगे। और शशि थरूर जी की जहां तक बात है, उनके लिए देश सबसे पहले है, पार्टियां, पॉलिटिक्स, एमपी, मिनिस्टर बाद में है। और उन्होंने जाके जो यूएस में बैठ के यूएस और वहां के नेताओं के बारे में जिस तरह बात करी है, शशि थरूर जी तारीफ के काबिल हैं। और कंपनसेट कर रहे हैं शशि थरूर जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जो हमारे देश के खिलाफ जाते हैं, जो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं, जयराम रमेश जी जैसे, जो पाकिस्तान में तो केवल सुर्खियां बटोरते हैं, वाह बटोरते हैं, पर यहां वो कभी चुनाव जीते ही नहीं आज तक। या तो पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन शशि थरूर जी ने ऐसे कांग्रेसी जो डेंट कर रहे हैं, देश के खिलाफ बातें जा रही हैं, उनको भी कंपनसेट करा है। और विश्व के पटल पे जाके यूएस में बैठ करके जैसी बात रखी है, उससे लगा कि शशि थरूर जी के लिए देश सबसे पहले है। सर, ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम में जिनकी दुखद मृत्यु हुई थी, उनकी स्मृति जो है स्मारक बनाए जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने पानी के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही हैं कि पानी को किसी भी तरह पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनको देना चाहिए, जो लोग प्यासे मरते हैं उनको देना चाहिए, जो फसलें सूखती हैं उन किसानों को देना चाहिए। जबकि कुछ लोग तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी ज्यादातर पार्टियां कह रहे पाकिस्तान को ना मानवता के आधार पर पानी छोड़ देना चाहिए, पानी भेज देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आता। गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, एआईयूडीएफ उनका साथ देने की बात कह रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो किसी को अध्यक्ष बनाए ना बनाए, और यूडीएफ का भी अंदरूनी मामला है, वो सपोर्ट करें या ना करें। लेकिन एक बात देखने वाली है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, दूसरे नंबर पे समाजवादी और तीसरे नंबर पे ममता जी की पार्टी, वो दोनों ही टूटने को घूम रही हैं, तो यूडीएफ भी जुड़ के आके क्या कर लेगा?
देखा ना कितनी तलखी चल रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। सर, बिहार में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक है और सभी जिन्होंने काम नहीं किया विधायक किसी पार्टी को सत्ता से बाहर जाएंगे, क्या कहेंगे? ये तो बड़ा जर्नल सा सवाल है कि राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो जो लोग अपने जमीन को संभाल नहीं पाते और पब्लिक सबसे बड़ी अदालत है और पब्लिक निर्णय लेना जानती है, तो पब्लिक तो निर्णय लेगी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से लोगों की छवि होगी या जिस हिसाब से लोगों का प्यार जिस नेता को जितना मिलता होगा। पूरी कांग्रेस आज झूठ और धोखे की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि जो पाकिस्तान प्रश्न पूछना चाहता है, झूठे अफवाहें, गुमराह करना पाकिस्तान को, युद्ध को हार के भी पाकिस्तान में जीत के जश्न मनाना, झूठ बोलना कि इतने हवाई जहाज गिरा दिए, हमने इतना हुआ नुकसान कर दिया, देश में भारत में इतनी की बिजली नहीं है, जो पाकिस्तान झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और कांग्रेस के कुछ नेता उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं। तो क्या चाहते हो तुम? देश के भारत के हो या पाकिस्तान के हो? भारत को सपोर्ट करना चाहते हो या पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हो, या पाकिस्तान की झूठों पे सत्यता की मोहर लगवाना चाहते हो? पता नहीं क्या कर रहे हो। देखिए कि विदेशी सामान बिल्कुल ना बेचें, बल्कि एक सूची बनाएं कि आप कौन कौन सा विदेशी सामान यूज कर रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत आज है और इसमें अभी अगर कुछ चीजें विदेश से लाई जा रही हैं, जो जरूरत है, जो मजबूरी है हमारे देश की, तो मोदी जी इस पे जोर दे रहे हैं कि वो सभी चीजें हमारे देश में बने और हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले उसमें, और बाहर से सामान खरीद के जो हमारी मुद्रा विदेश में जाती है जिसमें बहुत तगड़ा टैरिफ लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की तरक्की में वो हल्की सी अभी जो सुधार की गुंजाइश है। अगर आत्मनिर्भर भारत में सब चीजें यहीं से बनने लगेंगी और उल्टा हमारे देश की चीजें बाहर बिकेंगी, तो देश हमारा जो चौथे नंबर पे आया है अभी, वो तुरंत तीसरे नंबर की तरफ बढ़ेगा। और बहुत ही अच्छी बात ये बोली है।